रानीसा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे सेमेस्टर के बीच कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? अब मेरी नजर में तो कोई नहीं है। क्या आप मेरी बात इस कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं? शायद कोई रास्ता निकल जाए। रानी साहब, उनसे भी मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। ये परफ्यूम की खुशबू तो जानी पहचानी लगती, बिल्कुल सुबह जैसी। कुछ भी हो जाए, हमारी पत्नी को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जी राजा साहब। एक बात और, उन्हें इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये सब हमारे कहने पर किया। आप निश्चिंत रहिए, आपके कहने पर हमने झूठी जानकारी दे दी है कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि अब भी 4 या 5 सीट बाकी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये बात इसी फाइल में दफन रहेगी। गुड। ये चेक रखिए, कुछ गरीब, वंचित और बेसहारा बच्चों के लिए। शुक्रिया राजा साहब, आप ऐसा दान देके इस रियासत के गरीब बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये दान नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वैसे भी हमारे राजकुमार अब एक बनना, वो भी यही चाहते हैं। आफ्टर ऑल ये सब उन्हीं का तो है। रानी साहब रुकिए। अरे रानी साहब, आप गुड आफ्टरनून पतिदेव। हाँ, ये खुशबू तो समीर के परफ्यूम की है। क्या वो यहीं कहीं? हमारी पत्नी को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जी राजा साहब, आपके कहने पर हमने झूठी जानकारी दे दी है कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि अब भी 4 या 5 सीट बाकी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये बात इसी फाइल में दफन रहेगी। सॉरी सर, मैंने रानी साहब को समझाया था, पर न जाने रानी साहब वापस लौट कर आ रही। ऐसे कैसे? मेरे पति देव यहाँ बैठे हैं तो मैं उनसे मिले बिना कैसे चली जाती? जी रानी साहब, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एडमिशन लेना चाहती हूँ मैं यहाँ। प्रेम साहब, आजा प्रभु की। अकेले अकेले मंदिर चली जाती हैं, हमें बता दिया कीजिए, हम साथ चल पड़ा करेंगे। भगवान की पूजा करना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही है। हमें किसी को परेशान नहीं करना, धन्यवाद। अरे लो कर लो बात है, हमारे को परेशानी कैसी? आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। तो आपने हमको चांस दे दिया आपका मुंह मीठा कराने का। आज तो मकर संक्रांति है, लीजिए। अरे है मकर संक्रांति पर प्रेम नहीं मानती, पर प्रेम से आपको लड्डू तो आज खिला के मानेंगे। लड्डुआ लड्डुआ लड्डुआ। और ये सारे लड्डू सामने से हटा दो, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे चंचल रानी। रानी साहब, आप तो जानते ही हैं कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हाँ, अभी तक मुझे यही लगता था, पर अरे रानी साहब, इसे रहने दीजिए। अरे इसमें कुछ नहीं है, प्लीज इसे रहने दीजिए। पर इस फाइल में तो लिखा है कि अभी भी 5 सीट बाकी है। अरे रानी साहब, इसे रहने दीजिए, इसमें ऐसे ही लिखा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, ऐसे ही लिखा है,
फिर तो बहुत कंफ्यूजन। ऐसा करते हैं, हम अपनी वीरगढ़ की प्रजा से ही पूछ लेते हैं, है ना? खम्मा गणी वीरगढ़ की जनता, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ग्रेजुएट ना होने की वजह से रानी की शपथ नहीं ले पाई। सोचा नियम है तो वैसे ही रानी बनूंगी। पर देखिए ना आप सब, अब जब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वीरगढ़ हेरिटेज कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मिड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिल सकता। अब बताइए हम क्या करें? क्या ऐसा कोई रूल है? अरे रानी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज लाइव वीडियो बंद कर दीजिए। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं प्रिंसिपल सर, अब बैठकर नहीं, खड़े होकर बात होगी, वो भी पूरी वीरगढ़ की जनता के सामने। अब आप बताइए, आपने इतना बड़ा स्कैम क्यों किया, वो भी हमारे राजा साहब के सामने? शायद आप जानते नहीं, हमारे राजा साहब को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही वो अन्याय किसी के साथ होने देते। तो अब आपकी गलती की सजा भी राजा साहब ही सुनाएंगे। तो राजा साहब सुनाइए फैसला। फैसला सुनाइए ना पतिदेव। वैसे कैसे पतिदेव? पूरे वीरगढ़ की प्रजा आपके फैसले का इंतजार कर रही है। अब आपको फोन तभी मिलेगा जब आप फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल। एडमिशन फॉर्म दीजिए इन्हें। अरे वाह, देखा आप सबने, हमारे राजा साहब के होते हुए किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सर, लाइए दीजिए फॉर्म। इन्हें एडमिशन फॉर्म दे दीजिए। अब थैंक यू प्रिंसिपल सर, लेकिन जब आपने ये फैसला इनके दबाव में आकर लिया है तो ये फॉर्म भी मैं इन्हीं के हाथ से लूंगी। क्या बकवास है? ऐसे कैसे राजा साहब? आप ही चाहते थे ना कि वीरगढ़ की हर एक लड़की पढ़े लिखे, और जब आपकी पत्नी ये काम कर रही है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच पतिदेव। देखा आप सबने कैसे आज फिर से राजा साहब ने साबित कर दिया कि उन्हें न्याय कितना पसंद है। तो सब बोलिए, राजा साहब की जय। बहुत चालाक समझती है खुद को। लोमड़ी खुद पर कितना ही कलर क्यों ना डाल ले, पर कभी शेर नहीं बन सकती। ना ही मुझे शेर बनने का शौक है और ना ही कोई और जंगली जानवर। मैं रानी थी और बनकर रहूंगी। एक बार कोशिश की थी रानी बनने की, क्या हुआ? दोबारा कोशिश करके देखो, आंधी होगी रोगी। गिरने से डर उन्हें लगता है जो ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते समझ। पर मैं तो रानी बनकर रहूंगी। हम भी देखते हैं। ऑफ कोर्स, देखना तो पड़ेगा। एक दिन तुम भी मुझे राजगद्दी पर बिठाओगे। ये देखिए, आप लोग अपनी आंखों से देखिए कैसे ये लड़की राजा साहब को ब्लैकमेल करके कॉलेज का फॉर्म भरवा रही है। कितनी चालाक है ये लड़की तो। भाभी साहब, अभी भी आप चाहती हैं कि हम चिंता ना करें? रूप पैसा आप तो जानती है, दिए की लो ही बुझने से पहले फड़फड़ाती है। इसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। इसे जो करना है करने दीजिए, क्योंकि हम वो तूफान है जो जब चाहे इसकी आग बुझा सकते हैं।
रिंदी रिंदी, आपको एडमिशन मिल गई ना? कैसे नहीं मिलती? माँ क्या कहती थी याद है ना अभी? रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन सच्चे इंसान की हमेशा जीत होती। नाम रिमझिम समीर सिंह शेखावत। आज मकर संक्रांति है, आप तो जानते ही होंगे। पुरानी फसल की कटाई और नई फसल की खुशी मनाई जाती है। आज से मेरी जिंदगी की भी नई शुरुआत होने वाली है। देखो लो मुंह मीठा करो और प्लीज कुछ नेगेटिव मत बोलना प्लीज। अब चलो, अभी सोने का टाइम हो गया है ना, चलो नहीं करते हैं, ओके? कल ही फॉर्म भरना है दी? हाँ, फॉर्म कल ही भरना है और फिर फीस देके एडमिशन भी हो जाएगी। ये फॉर्म मेरा हक पाने के लिए पहला कदम है। एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ख्वाब तो देखो इस लड़की के, जानती नहीं चादर से ज्यादा पैर फैलाने पे होता क्या है। अरे मैं तो भूल ही गई, अब एक प्रेम बुआ सा के लिए दूध लेकर जाना था। तुम मेरे साथ चलो क्या? प्रेम सा, अरे प्रेम सा दरवाजा खोलिए। देखिए हम आपके लिए बढ़िया वाले लड्डू लेके आए। मकर संक्रांति है, मुंह मिठा कराना तो बनता ही है ना। सुबह भी आपने लड्डू नहीं खाए। दरवाजा खोलिए प्रेम सा। मारे को लग रहा है आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कोई बात नहीं, प्रताप सा खुद ही अंदर आ जाते हैं। प्रताप सा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वो आज मकर संक्रांति है ना, तो प्रेम सा के लिए लड्डू लाए थे बढ़िया वाले। तिल के लड्डू हैं? अब बेचारी अकेली बैठी रहती है अंदर, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, तो क्या है ना हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस मैंने सोचा थोड़ा सा मुंह मिठा करा देते हैं, लड्डू दे देते हैं, इसलिए आए थे। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो कोई तो है इस महल में जो उनके बारे में इतना सोचता है। अरे हम सिर्फ इनके बारे में नहीं, हम तो सारे महल के बारे में सोचते हैं। अरे नौकरानी मारू से लेकर राजा सा तक, अब सारी फैमिली तो है हमारी, है ना? लड्डू उनको जरूर खिला देना, ठीक है? मकर संक्रांति है, मुंह मिठा कराना तो बनता है? प्रेम बुआ ऐसा लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आई। हमें कुछ भी नहीं पीना रिमझिम। अरे देखिए ना, आप कितनी कमजोर हो गई। ऐसे कैसे? आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। चलिए दूध पीजिए। रिमझिम पीजिए प्रेम बुआ साहब, पीजिए। आप भी ना बिल्कुल शरण भाई साहब जैसी जिद्दी। अब मैं उनकी बेटी हूँ तो उनकी तरह ही होंगी ना। अच्छा अब आप बातें मत घुमाइए, दूध थोड़ा सा बचे, प्लीज जल्दी जल्दी पी लीजिए प्लीज। अरे मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए, प्रताप साहब के लिए लड्डू लेकर आए हैं। देखिए ना वो कितने अच्छे हैं, पूरे महल में एक वही आपका ख्याल रखते। ये लीजिए। प्रेम बुआ ऐसा आपने ये? रिमझिम चली जाइए यहाँ से, हमें सोना है।
लगता है किसी वजह से बुआ सा का मूड ऑफ है। मैं इनसे बाद में पूछती हूँ। समीर बना, आपने उस लड़की रिमझिम को कॉलेज में एडमिशन लेने कैसे दिया? अब टेंशन क्यों ले रही है? अभी उसने सिर्फ फॉर्म भरा, एडमिशन नहीं लिया। फॉर्म भर लिया तो समीर बना, एडमिशन लेने में वक्त ही कितना लगता है? वो लड़की बहुत चालाक है, उसे कम समझने की गलती मत कीजिए आप। और आपको हम पर भरोसा है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी जान से ज्यादा भरोसा है हमें आप पर। एक पल के लिए हम मान सकते हैं कि शायद दिया हमारे साथ कुछ गलत कर दे, पर आप, हम जानते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी भुआ माँ का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकते। बस तो फिर अब चिल करिए और एक कॉलेज की बातें आप हम पर छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को इस कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेने देंगे। ए, क्या सुबह सुबह खटर बटर कर रही हो? हाँ, सोने दो। आज मेरा एडमिशन है, कॉलेज जा रही हूँ मैं। वाओ, गुड। मेरा फोन तो यहीं पे रह गया। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकंड, आज ये सूरज कहाँ से निकले? तुम्हारे लिए पश्चिम से। तुमने मुझे ऑल द बेस्ट कहा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? मैं चेक करती हूँ फाइल्स। ओ हेलो, इतने टाइम से जानती हो तुम हमें, ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करते। हाँ, इतना भरोसा रखो। भरोसा? वो भी तुम पर? कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना क्या फाइल चेक कर रही हो? तुम्हारा वो सीट मिस हो जाएगा, वैसे ही 5 सीट है। जल्दी जाओ, एडमिशन ले लो। और हमें सोने दो प्लीज। थैंक्स मुझे विश करने के लिए। वेलकम। या डिस्टर्ब मत करना अब। मैंने आपका फॉर्म चेक कर लिया है, सारी डिटेल सही है। बस आप 1 लाख रुपए फीस दे दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। प्लीज काट। रानी साहब, इससे तो पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो रहा है मतलब? अब आप ऐसे कीजिए, आप एक और बार ट्राई कर लीजिए। रानी साहब, नहीं हो रहा है। लगता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया अकाउंट? नहीं नहीं, अब एक सेकंड, अब दूसरे कार्ड से ट्राई कीजिए, शायद इससे हो जाए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रानी साहब, इससे भी नहीं हो रहा है। मेरे सारे के सारे अकाउंट सीज हो गए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकंड, आज ये सूरज कहाँ से निकले? तुम्हारे लिए पश्चिम से। समीर, क्या हुआ रानी साहब? फॉर्म नहीं भरा गया अभी तक? तुमने मेरे सारे के सारे बैंक अकाउंट सीज करा दी। ये पैसे तुम्हारे नहीं है, अविक के। तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है सर। बिल्कुल सही, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये पैसे राजकुमार के, तुम्हारे नहीं। इस शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी कमाई खुद करता है, अपने खर्चे खुद उठाता है अपनी कमाई से। और तुम अनपढ़ बेरोजगार कैसे कमाओगे पैसे? हाँ, इसीलिए तुम्हारा भी बैंक बैलेंस तुम्हारी तरह एकदम 0 है। समीर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड,
हेलो वीरगढ़ की जनता, वीरगढ़ के राजा की तरफ से आप सभी को क्षमा एक सेकंड। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमें हमारी पत्नी पर बहुत गर्व है। ग्रेजुएट ना होने के कारण ये रानी की शपथ नहीं ले पाई थी, मगर फिर भी देखिए इन्होंने हार नहीं मानी और खुद अपने पैसों से पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। Why? एक पति को अपनी पत्नी की तारीफ तो करनी चाहिए ना, क्या कहते हैं आप लोग? वीरगढ़ की सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं। ससुराल और पति की बिना मदद लिए खुद अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। प्राउड ऑफ यू। रानी साहब का मानना है कि पति पत्नी आपस में जिम्मेदारी निभाते हैं, बराबर बांट कर, है ना रानी साहब? बताइए। बाय। तुम्हें क्या लगता है हाँ? तुम ये सब करके मुझे रोक पाओगे? रोका किसने? हमें तो देखना है कि बहुत स्वाभिमान है ना तुम्हारे अंदर, तो हमारी बिना मदद के ग्रेजुएट होकर दिखाओ। बहुत शातिर हो ना तुम समीर। और जिद्दी भी। मैं तो ग्रेजुएट होकर रहूं। अच्छी बात है, फिर ले लो एडमिशन, और अगर एडमिशन ना ले पाओ तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब पति जो कहा है ना तुमने, है ना, वो क्या है ना, हमारी बहुत पहचान है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है, वहां तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बस वीरगढ़ छोड़ना पड़े। तुम अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रखो, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ के जाऊंगी। ना ही वीरगढ़ को और ना ही अपने भाई से दूर जाऊं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी तुम्हें अपनी नजरों के सामने हारता हुआ देखना चाहते हैं। तुम मुझसे जिंदगी में कभी नहीं जीत पाओगे समीर सिंह शेखावत। 4 दिन बाकी है एडमिशन फीस भरने के। अगर पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई तो एडमिशन कैंसिल। 1 लाख फीस जमा करने के लिए ना 4 दिन काफी है मेरे लिए। तुम्हारी ये लड़ने की आदत है ना, आई लाइक इट। हमें तो देखना है कि बहुत स्वाभिमान है ना तुम्हारे अंदर, तो हमारी बिना मदद के ग्रेजुएट होकर दिखाओ। मुझे कैसे भी करके पैसे जल्द से जल्द इकट्ठा करने होंगे। मैं इस समीर को किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। पर कैसे? सोच रिमझिम, कुछ तो सोच। मुंह दिखाई में मुझे पैसों के साथ साथ ज्वेलरीज भी मिली थी, उन्हीं का ही यूज करती हूँ। आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमें अपनी पत्नी पर कितना गर्व। ग्रेजुएट ना होने के कारण ये रानी की शपथ नहीं ले पाई थी। उफ, हमारा लाडला, हमारी नजर ना लग जाए इन्हें। देखा आपने इनका दिमाग? मगर फिर भी देखो, इन्होंने हार नहीं मानी और खुद अपने पैसों से पढ़ना चाहती। वाह। अब इस रिमझिम की चाल उसी पे उल्टी पड़ जाएगी। ये हमेशा अपनी मनमानी करती है ना, प्रजा के सामने अपनी बात मनवाने के लिए। अब उसी प्रजा के सामने इसे हार माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी वो हार। हम सब जानते हैं कितनी जिद्दी है वो लड़की। रूप सा, आप अपनी सोच पे थोड़ी सी फिल्टर लगाओ। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने प्रताप भाई साहब। देखिए, समीर बन्ना ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी। और हमारी बारी जिज्जी सा सब पे भारी। बस आप बताओ करना क्या है। प्रताप भाई साहब, बैंक को कॉल लगाइए। हमें अपने बैंक का लॉकर ऑपरेट करना है। भाभी साहब, आप करना क्या चाहती हैं? सब्र रूपा सा, थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। सारे के सारे बॉक्स तो हैं, पर इसके अंदर की ज्वेलरीज कहाँ गई?
अरे बहू रानी, क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ सासू माँ, वो जो ज्वेलरीज मुझे मुंह दिखाई पर मिली थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। ओहो, पता नहीं है ना इसे। वो ज्वेलरी तो हमने बैंक के लॉकर में रखवा दी। बैंक के लॉकर में? हाँ, आज सुबह ही हम रखवा कर आए हैं। ऐसे कैसे? पर वो तो मुझे गिफ्ट मिले थे ना। हमने कहा था उन्हें ऐसा करने के लिए। ये गलत है सब। तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे गिफ्ट वापस करने ही होंगे। सॉरी। वो क्या है ना, तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो। हमारी माँ के कंगन तो संभाल नहीं भाई, इतने सारे जेवरात कैसे संभालोगे? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? क्या सोच रही? यही ना कि अब एडमिशन कैसे होगा? हमारा ऑफर अभी भी है, बस तुम्हें वीरगढ़ छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना? क्या? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह। मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल के रहूंगी पतिदेव। डायलॉग तो ऐसे मारती है जैसे कोई हीरोइन हो कहेगी। ये लड़की इन्हीं किस्से कहानियों में उलझ के रह जाएगी, पर रानी कभी नहीं बन पाएगी। भुआ माँ, भुआ माँ, भुआ। इसकी नौका भी डुबाएंगे और उसी लहर में इसे भी बहाएंगे। हार का मजा तो इसे चखा कर रहेंगे। क्यों? आपने फॉर्म भर दिया ना? रानी साहब, इससे तो पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो रहा है मतलब? लगता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये पैसे राजकुमार के, तुम्हारे नहीं। इस शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी कमाई खुद करता है। बताओ ना दिया, आपने फॉर्म भरा है? नहीं नहीं, मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर पाई। पर क्यों दी? अब एक एडमिशन लेने के लिए फीस देनी पड़ती और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अच्छा, बस इतनी सी बात। मैं अभी पति को कहता हूँ, वो तुरंत आपको पैसे दे देंगे। नहीं, अब तू समीर से कुछ नहीं कहेगा। मैं उसकी कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। पढ़ाई मैंने करनी है अपने दम पे। मैं कॉलेज की फीस अपने पैसों से भरूंगी। समझ गया। आप दोनों को झगड़ा हुआ है ना, इसलिए आप उनसे हेल्प नहीं लेना चाहते हो। हाँ, अभी कुछ ऐसा ही समझ ले। पर फिर आप फीस कैसे भरोगी? कुछ सोचा है? मेरे क्यूटू से भाई, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा? तू बस अपने होमवर्क पर ध्यान दे, ओके? होमवर्क तो हो गया थी। वेरी गुड। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप इसे बेच दो। मुझे इतनी फिक्र है अभी। आपकी खुशी के लिए ये तो कुछ भी नहीं है दी। नहीं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दी, फिर आप ये कैसे करेंगे? तो ये फीस की टेंशन ना मुझ पर छोड़ दे। कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। अरे थैंक्स बोलना है तो अपने टीचर को बोलो, जिन्होंने तुम्हें काम करना सिखाया, इस काम से पैसा कमाना सिखाया। मैंने अपनी सुधार गृह वाली दोस्त से बात कर ली। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, बस वो कल शाम तक कंप्लीट करके देना, और उससे इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे कि उससे मैं अपनी फीस भर दूं। पक्का ना दे? हाँ बाबा, एकदम पक्का। अब तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं अपने ऑर्डर्स पे देती हूँ। ऑल द बेस्ट दी।
क्या आत्मा आ गई कि तुम्हारे अंदर? क्या कर रही हो ये? अपना काम कर रही हूँ और क्या। तो बाहर जाकर करो ना, कमरे में क्यों कर रही हो? क्या हाल कर दिया है कमरे का? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरा भी तो कमरा ही है, भूल गए तो? आधा बेड तुम्हारा, आधा बेड मेरा। क्या आधा लगा रखा है तुमने? दिन में चैन से बैठने नहीं देती हो, रात में सोने नहीं देती हो। बाहर जाओ, तंग मत करो, मैं बता रहे, बाहर जाओ। अरे अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने तो अभी से ही हार मान ली पतिदेव। अरे इरिटेट मत करो, तूने तो हमें खुद भी सो जाओ, रात के 4 बज रहे, पता है तुम्हें? ऐसे कैसे सो जाओ? अभी ऑर्डर मेरा है, कल डिलीवरी करनी है और फिर पैसे मिलेंगे तभी तो एडमिशन होगा। सो जाओ। तुमसे ना बहस करना बेकार है। हम जा रहे हैं बाहर, वहाँ सो रहे हैं बाहर, वहाँ जाकर खुद। ये लड़की सोने ही नहीं देती बिल्कुल भी। हाँ मुसीबत है ये सब, कमरे में भी फैला है। क्या है? क्या लेस है? दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें? आंखें हैं हमारी, पता है लेस है, ये उलझा ही जा रहे। मैं निकालती हूँ तुम्हें। हिलना मत बिल्कुल भी। 1 सेकंड रुको, हिलो मत ना और उलझ। निकलने तो दो। अरे 1 सेकंड रुको। ये क्या किया तुमने? तुम एक बोलना बंद करोगे? मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है। बोल रही थी ना तेरे से हिलो मत। सब मेरी गलती होती है ना, मेरी हिलने की वजह से फंस रहे हम। निकालो उसको जल्दी। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ इसमें। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंगूं, बस तेरे संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया। हाँ एक सेकंड चुप। अब ये सुलझेगा नहीं, ये कटेगा। मेरी लेस खराब हो चुकी समीर। मेरी नींद खराब हो गई, वो नहीं दिख रहा तुमको? लेस खराब हो जाएगी। ये बिना अदरक की चाय है ना? जी हुकुम, अदरक नहीं है चाय में। राजा सा को अपनी चाय में अदरक पसंद नहीं। अब हमारा लाडला है तो इनकी आदतें हमसे ज्यादा और कौन ही जानेगा। ये लीजिए। आज चाय पीने का मन नहीं है। आज पी लीजिए। कल रात जो आपने परेशानी झेली है उसका असर आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देगा। कैसी लड़की है ना ये प्रताप भाई साहब। गेस्ट रूम में सोना पड़ा हमारे लाडले को। चैन की नींद भी नहीं सोने देती है ये इन्हें। सही बात है जिज्जे सा, सबका चैन वैन उजाड़ रखा है इस छोरी ने। हमारे समीर बनना के सर में दर्द हो रहा होगा, पूरी रात सोए नहीं है। दबा देते हैं थोड़ा सा। अरे नहीं, अच्छा थैंक्स, बट हम आप लोगों को देख लेते तो हमारा मूड वैसे ही अच्छा हो जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे संस्कार हैं। वैसे एक बात तो बताइए, आप गेस्ट रूम में सोए क्यों थे? ऐसी क्या बात हो गई थी? पूछिए मत। कल पूरी रात उसने हमारे कमरे को पता नहीं क्या फैक्ट्री बना दिया। पूरी ऐसा सिनाई बुनाई, वो मशीन की खटखट खटखट, आपको पता है हमारे कानों में गूंज रही है वो आवाज अभी भी। पूरी रात हम ढंग से नहीं सो पाए, फिर उठकर हमको 4 बजे वो गेस्ट रूम में जाकर सोना पड़ा। सुई तक चुभी हमें, पता है आपको? इतना परेशान कर दिया था उसने पूरी रात हमें। अच्छा, आप शांत हो जाइए, हम हैं ना। हम हमारी पूरी जिंदगी में इतना अनकंफर्टेबल होकर नहीं सोए बुआमा कभी। ठीक है। वो मशीन आपको पता है कैसी आवाज करती है? खट 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 खट। I mean, हम समझ सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, उस लड़की को तो हम देख लेंगे। वो लड़की चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी वो। ऐसा नहीं है, कल हमने उसकी कुछ डिजाइन्स देखी हैं, टैलेंट है उसके हाथों में। अगर हमारी उससे नफरत नहीं होती तो शायद वाकई में हम उसकी डिजाइन की तारीफ करते। पर उसने ये काम सीखा कहाँ से? वो ये सुधागृह से।
उन्हें पता लगाया 2 साल उसने काम आप ही किया भी और लोगों को भी सिखाया। ये सब चीजें आती हैं उसे। सुधार गृह से सीखे हुए कामों से रियासत नहीं चलती है। सीख लिया होगा उसने पोटलियां बनाना वहां पर ये रियासत हमारी है समीर बन्ना। यहाँ वो एक भी पोटली नहीं बेच पाएगी। जिसान एकदम सही बात कही है। अब घर घर जाके पोटली थोड़ा ठाके बेचेगी। पोटली ले लो, कपड़े ले लो। कैसी बात कर रहे हैं आप? रात भर बिना किसी कस्टमर के जाके वो इतना काम थोड़ी करेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। बात तो सही कर रही है भगवान है। क्या बात सही है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। कौन देगा उसे इतना बड़ा ऑर्डर? बताइए हमें। सिर्फ मन बहलाने के लिए कर रही होगी वो इतनी मेहनत। नहीं बुआ, चाची साहब सही कह रही। बिना ऑर्डर के वो इतना काम नहीं करेगी। वो अपने काम में माहिर है। उसे किसी भी तरह हमें पोटली बेचने से रोकना होगा। अब मैं रात में बैठ के अपने सारे के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करूंगी और फिर फीस देकर एडमिशन। मेरी सिलाई मशीन कहाँ गई और बाकी सब चीजें? ऐसा कैसे हो सकता है? ढोला मारू जी। मेरा यहाँ पे सामान रखा था, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कहाँ गई? हुकुम, हम आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपका सारा सामान हमने बाहर फेंकवा दिया है। क्या कह रही है आप? क्यों किया आपने ऐसा सासू? राजघराने की बहू हैं आप। राजा साहब की पत्नी ये सिलाई बुनाई का काम करेगी रात भर? ऐसा छोटा काम करेगी? इस महल के अंदर ये सब नहीं होगा रिमझिम। इज्जत से किया कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है सासू माँ। इज्जत काम से नहीं औकात से होती है। पर ये बात एक कॉमनर क्या ही समझेगी, क्योंकि आप जैसी कॉमनर्स की सोच तो बस एक कमरे जितनी ही होती है। खैर, ये आपका घर नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकती। ये शाही महल है रिमझिम, और यहाँ पे रहने वाली परिवार की कोई इज्जत है। ना ही मेरी सोच गलत थी और ना ही मेरा काम। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने और किसी को भी परेशान नहीं किया। अच्छा, आपके काम की वजह से हमारे लाडले राजा साहब को सारी रात एक गेस्ट रूम में गुजारनी पड़ी, और आप कहती हैं कि आपने किसी को परेशान नहीं किया। ये जो काम आप करना चाहती हैं ना, सिलाई बुनाई का, इस काम के बारे में अगर वीरगढ़ में किसी को भी पता चल गया तो अपना सर किस मुंह से उठाएंगे हम? बताइए। राजघराने की कोई मर्यादा होती है रिमझिम, और हम आपकी जिद की वजह से राजघराने की मर्यादा का गला नहीं घोट सकते। आपको तो अपनी कोई परवाह नहीं, पर हमें हमारे परिवार की और हमारी बहुत परवाह है। हम अपने परिवार की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। काम करने से इज्जत बढ़ती है सासू, लेकिन आप वो समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैंने वही कहा। मेरे पास वक्त नहीं है आपसे बहस करने का। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, और वो काम करने के लिए जगह भी ढूंढनी है। वो काम आप इस महल के अंदर तो नहीं करेंगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए रिमझिम। तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? गली में जाओ, किसी नुक्कड़ में जाओ, या इस महल के बाहर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिलाई मशीन की आवाज राजा साहब को तंग नहीं करेगी। आज के बाद इस महल में नहीं आएगी। ये राजा साहब का ऑर्डर है।
तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो राजा साहब, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अपने लिए जगह भी ढूंढूंगी और अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करूंगी। ऐसी कोई ना कोई जगह तो होगी जहां मैं अपना ये काम कर सकती हूँ। हाय बड़ी। हाय बड़ी। क्या बना रहे हो? दिखाओ। बड़ी आज आप दिन भर मेरे साथ खेलने नहीं आए। आई एम सॉरी बड़ी, पर आज ना मैं बहुत सारा काम था। कैसा काम बड़ी? आज हमने आपके वीरगढ़ में सब जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। क्यों? बड़ी शहर में ना एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और रात में लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और वीरगढ़ के राजा होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की रक्षा करें और ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप राजा बनेंगे तो इन चीजों का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? थैंक्स स्वामी, अनजाने में इसे, लेकिन तुमने मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुत सारा काम बचा, इसलिए हालत में ऑर्डर्स कंप्लीट करने होंगे। एडमिशन के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, ये तुम्हारा रूम नहीं है राजा साहब, पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, तुम बंदूक की नोक से भी हटाओगे तब भी मुझे कोई डर नहीं लगता। सही है, पर और भी रास्ते हैं हमारे पास। उप्स, निशाना चूक गया, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। अब क्या करूं? इससे काम चल जाएगा? तुम चाहे कितने भी बल्ब क्यों ना फोड़ दो समीर, लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।